नमस्कार। आज हम जानेंगे 2024 का राशिफल वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, क्योंकि आपके मन में एक सबसे बड़ी उत्सुकता जो है कि बनी हुई है कि 2024 हमारे लिए कैसा रहने वाला है। वृषभ लग्न या राशि से आप इस कुंडली को देख सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी जन्म राशि के अकॉर्डिंग आपकी दशा क्या चल रही है। कई लोग ऐसे भी देखने को मिलेंगे कि जिससे कि वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत सारी चीजें अच्छी होने जा रही हैं, लेकिन वहीं पर कुछ राशियां ऐसी होंगी, यानी कि वृषभ राशि के कुछ लोगों के साथ में ऐसा होगा कि बहुत बढ़िया देखने को नहीं प्राप्त होगा। और वैसे भी ये 2024 वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा सोचने का विषय तो है ही है। थोड़ा सा सतर्कता के साथ में आपको 2024 निकालना पड़ेगा। कहीं पे बहुत चीजें अच्छी होंगी, अपार खुशी देखने को मिलेगा, तो कहीं थोड़ा बहुत दुख भी आपको अपने जीवन में झेलना अवश्य पड़ेगा। उसका कई कारण भी बनते हैं। जो ये महापरिवर्तन हुआ ग्रहों का, जो कि 2024 के लिए आपके लिए बहुत अच्छा और खराब दोनों भी चीजें हो सकती हैं। जैसे शनि की अगर हम स्थिति लेंगे तो शनि कर्म स्थान पे है, वहां पे जो शनि की दृष्टि भी पड़ रही है आपके चतुर्थ भाव में पड़ रही है। तीसरी दृष्टि आपके व्यय यानी कि खर्च के भाव में पड़ रही है। मेष राशि को देखेगा, अपनी नीच राशि को देखेगा, तो क्या करेगा, आपके खर्च में इंक्रीज बढ़ा कर देगा, खर्च बढ़ा देगा, आपको इनकम की कमी कर देगा। क्योंकि कर्म स्थान पर शनि की स्वयं उपस्थिति मूल त्रिकोण में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करना चाहिए, परंतु यहां पर जो दृष्टि पड़ रही है अपनी नीच राशि को, तो आपके व्यय स्थान को बढ़ा देगा, आपके स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत दिक्कत कर देगा, परेशानियां कर देगा। अगर कोई बीमारी है तो इस साल में आपके वो पुरानी बीमारी उभर के आ सकती है। हालांकि जितना आप सोचते हैं, दूसरों के लिए जितना सोचते हैं, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा आपको, अन्यथा आपको 2024 में काफी मेंटली डिस्टर्ब होना पड़ेगा। ऊपर से जो है कि बृहस्पति की अगर हम बात करें, देवगुरु बृहस्पति की, तो वो आपके द्वादश भाव में जो है कि गोचर में रहेंगे, यानी कि मेष राशि में। आयु के लिए बहुत अच्छा करेगा, लेकिन इनकम, खर्च इत्यादि चीजें जो है कि बढ़ाएगा। गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी की तो गज केसरी योग बन रहा है। अपने से चतुर्थ चंद्रमा की उपस्थिति हो सकती है, गज केसरी योग का निर्माण भी होगा कुछ समय के लिए। जैसे क्योंकि हर 2.5 दिन के बाद में चंद्रमा बनेगा, तो ऐसा है कि महीने में कम से कम 10 दिन आपके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और इस 10 दिन में 15 दिन के अंदर में 10 दिन मान के चलिए कि 10 दिन जो है कि महीने के वो एंड टाइम में भी हो सकता है और स्टार्टिंग के भी हो सकता है। और जब ऐसी स्थिति बनेगी तो आपके गाड़ी, वाहन, विवाह होने का, कुटुंब में वृद्धि, ऐसे कुछ कई संयोग जो हैं कि आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए भी मैं बताना चाहूंगा कि आपको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हो सकता है कि कुछ वृषभ राशि या लग्न के लोग पढ़ाई में कुछ रुकावटें हो सकती हैं, कुछ मार्क्स कम आ सकते हैं, जिसके कारण से आपको दोबारा जो है कि पढ़ाई करना पड़ सकता है, दोबारा किसी चीज के लिए तैयारी करनी पड़ सकती है। तो इसलिए पहले से ही आपको कमर कसनी पड़ेगी। उसके लिए लास्ट में उपाय भी बताऊंगा कि आपको क्या उपाय करना चाहिए, किस किस क्षेत्र के लिए आपको उपाय करना चाहिए, और ये किस किस जगह पर आपको बेनिफिट देने वाला है। 2024 में क्या ऐसी उपाय करें जिससे कि 2024 का पूरा साल आपके लिए काफी अच्छा हो। तो यहां पर एजुकेशन के लिए थोड़ा सा आपको ठीक ठाक रहना पड़ेगा, पढ़ाई की तरफ पूरा फोकस करना पड़ेगा, कैरियर की तरफ पूरा फोकस करना पड़ेगा। 2024 में अगर आप बेबी के लिए भी अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो मिस कैरिज भी होने के चांसेस यहां पे बहुत ज्यादा बनता हुआ नजर आ रहा है। अतः अगर बेबी के लिए कोई प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं और वृषभ लग्न या राशि के जातक अगर हैं, तो एक बार अपनी कुंडली का अध्ययन अवश्य करिएगा।
केतु के प्लेसमेंट देखिएगा कि केतु की स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में क्या है, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं कट भी देता है और कहीं ना कहीं ये कुटुंब वृद्धि में ये रुकावट पैदा करेगा, और जब रुकावट पैदा करेगा तो कहीं ना कहीं स्थितियां काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए संतान और पंचम भाव की जो स्थिति है वो 2024 तक ऐसे इसी प्रकार से रहने वाली है। हाँ, थोड़ा मई के बाद में जब आपकी राशि पर गोचर करेगा देवगुरु बृहस्पति, तो आपके लिए संतान के लिए अच्छा हो जाएगा, एजुकेशन के लिए जो है कि बहुत चीजें अच्छी हो जाएंगी, आपके भाग्य उन्नति होने के बहुत अच्छे प्रबल संयोग बनेंगे, बाहर विदेश जाने का जो है कि सबसे ज्यादा योग बनेगा, किसी नौकरी के में अगर कोई चेंज या परिवर्तन अगर चाहते हैं तो होने के प्रबल संयोग बनेंगे। तो बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति का अगर चेंज होगा आपकी राशि में मई में जब प्रवेश करेंगे तो निश्चित रूप से कि बहुत अच्छा चीजें देखने को आपको प्राप्त होगा, और जब ऐसी चीजें देखने को प्राप्त होंगी तो निश्चित रूप से है कि आपको लाभ होगा। अगर आप शेयर मार्केट में हैं या आप कोई सट्टा अगर कर रहे हैं तो इसमें बहुत अच्छा लाभ देखने को प्राप्त हो रहा है, बहुत शुभ चीजें जो हैं कि देखने को प्राप्त हो रही है। करियर में कोई बदलाव, कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो भी जो है आपके लिए काफी सार्वधक चीजें शुभ रहेगी। कोई पैसा अगर फंसा हुआ है तो वो भी आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर कोई कानूनी अड़चनों में आप फंसे हुए हैं, किसी पैतृक संपत्ति को लेकर के आपका कोई मुकदमा चल रहा है, तो मई के बाद में 2024 मई के बाद से ये चीजें आपके फेवर में आती हुई दिख रही हैं। ऋण, रोग और शत्रु ये आप पे जय होंगे। तो मई तक का जो स्थिति है या मई के बाद की जो स्थिति है वो थोड़ा सा आपका के लिए बेटर दिखाई दे रहा है, लेकिन मई तक का स्थितियां जो हैं कि काफी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट खराब तभी होता है जब फ्यूचर अच्छा होता है। अगर आज स्थिति अगर आपकी खराब होगी तो आने वाला समय निश्चित रूप से कि काफी अच्छा होगा। जो ग्रहों का मोमेंट होगा वो बहुत ही सर्वाधिक शुभ होगा। अब कहां पर आपको दिक्कतें देगी? अगर कोई मकान का निर्माण कर रहे हैं तो किसी शुभ समय पर आपको मकान का निर्माण करना चाहिए, अन्यथा आपके मकान निर्माण में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। शुभ समय पर मकान का निर्माण प्रारंभ होना चाहिए सर्वाधिक शुद्ध योग में, अन्यथा मकान का निर्माण जो है कि आपका रुकेगा। अगर कोई प्रॉपर्टी के लिए अगर आप डील करेंगे 2024 में तो पूरे डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरीके से रीड करने के पश्चात ही किसी पेपर पे सिग्नेचर कीजिएगा, अन्यथा शनि की जो दृष्टि पड़ेगी आपके चतुर्थ भाव में वो आपको प्रॉपर्टी से संबंधित स्थिति को कहीं ना कहीं कानूनी अड़चनों के उलझनों में फंसा सकता है आपको। तो जब ऐसी स्थिति होने वाली है तो आप पहले से क्यों ना सतर्क रहें। ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी आप ही के नाम से लिया जाए। अगर आपकी चार्ट में अगर इस प्रकार से स्थिति अगर बन रही है तो आप अपने घर में परिवार किसी दूसरे के भी नाम से आप ले सकते हैं। ये एक रास्ता है कि प्रॉपर्टी में जिस जगह पर लें वहां पर लाभ हो, उसका लाभ आपको प्राप्त हो सके। अब ये पूरे साल आपको रेमेडी क्या करनी है, पूरे उपाय क्या करना है, जिससे कि मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि हो। तो बृहस्पतिवार के दिन गुरुदेव जी के लिए आपको गाय को, गुरु को अच्छा करने के लिए गाय को बेसन की रोटी, उस पर कोई चीज लगा करके, तेल लगा करके या गुड़ या चीनी डाल करके अपने हाथ से गाय को खिलाएंगे, और गाय के ऊपर उनके उसके पूरे शरीर पर आपको हाथ फेरना भी है और पैर छू करके नमस्कार भी करना है। ये उपाय से आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। और स्टार्टिंग से ही आपको जैसे 2024 प्रारंभ होगा वहीं से एक नियम जरूर बना लीजिएगा आप कि आपको प्रतिदिन जो आपके आसपास मंदिर होगा, मंदिर के दर्शन करने, नहीं तो शनिवार और मंगलवार तो ये आप कमर कस लीजिए इस चीज के लिए कि आपको दर्शन करने अवश्य जाने हैं। इससे दो बेनिफिट होगा आपको। एक तो भाग्य की स्थिति में तब्दीली मिलेगी, आपको बदलाव देखने को मिलेगा, सुख समृद्धि में वृद्धि होती हुई नजर आएगी।
बहुत सारी चीजें आपने सुना हो, बहुत लोगों को चीजों सुना होगा आपने, लेकिन ये चीजें आप खुद करके देखिएगा तो निश्चित रूप से कि बहुत अच्छा आपका मई 2024 के बाद से आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। लेकिन वृषभ राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय तो जरूर है। दूसरा उपाय जो है कि आप करेंगे, इससे कई बेनिफिट, संतान के योग में आपकी प्रबलता आएगी, सुख समृद्धि भाव में जो है कि वृद्धि होगी, लेकिन नियम से आपको करना है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष है या आपका चतुर्थ भाव अगर पीड़ित है या किसी फीमेल की जन्म पत्रिका में अगर फोर्थ हाउस अगर किसी पाप ग्रहों से अगर पीड़ित है और वृषभ लग्न या वृषभ राशि की है, तो निश्चित रूप से कि ये उपाय उसके लिए तो अति आवश्यक बन जाता है, जिससे कि घर में, परिवार में, जीवन साथी के प्रति, भाई बहनों के प्रति प्रेम दर्शाता रहे। क्योंकि आप बहुत सोचते बहुत हैं, आप बहुत डीपली सोचते हैं और दूसरों के लिए आप हमेशा खड़े रहेंगे, लेकिन जब आपको कोई प्रॉब्लम्स हो जाएगी तो शायद आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, क्योंकि ये आपके स्वभाव में है। तो अतः मान सम्मान प्रतिष्ठा बने। घर में अगर कोई शादी विवाह या बच्चे के लिए अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो ये उपाय अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हर मंगलवार और हर शनिवार के दिन आपको मंदिर जाना है, शनि देव के और हनुमान जी के जो हैं कि आपको दर्शन करने हैं। अगर शिवालय है तो वहाँ पर जाकर के आप पंचामृत का अभिषेक करेंगे, पंचाक्षरी मंत्र के द्वारा अभिषेक करेंगे, तो ये पूरे साल आपका जो है कि काफ़ी अच्छा जाने वाला है। दशा आपकी क्या चल रही है उस चीज़ पर मत जाइएगा कि आपकी दशाएं चल रही है, इसमें बेनिफिट नहीं हो रहा। बिल्कुल 100% अगर कंटिन्यू आप इस कार्य को करेंगे तो आपको बेनिफिट, लाभ देखने को अवश्य मिलेगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए अगर प्लानिंग कर रहे हैं आप बाहर जाने के लिए या कैरियर में कोई चेंज करने के लिए, बदलाव करने के लिए, तो एक बार इस 2024 में अगर किसी भी मंथ में अगर आपका वर्ष फल जब बर्थडे होगा तो वर्ष फल चेंज होगा, तो वर्ष फल की स्थिति कैसी है एक बार जानने का आप अवश्य प्रयास कीजिएगा। निश्चित रूप से आश्चर्यजनक परिवर्तन आपका विद इन 6 मंथ के बाद में होने की संभावना बन सकती है। कंटिन्यू जो है कि आपको उपाय करते रहना है भगवान सूर्य को, जिससे कि मान सम्मान प्रतिष्ठा मिले। अत्यधिक बहुत किसी के साथ में आप अंदर मत घुसिए, उसके साथ में इतना भी प्रेम मत करो कि कोई चीज ऐसी हो जाए जिससे के कारण से आपको दुख भोगना पड़े। क्योंकि मैं जानता हूं कि वृषभ लग्न या राशि के जातक जो है कि कितनी चीजों को सोचते हैं, जब तक तह तक चीजों को नहीं पहुंच जाते हैं तब तक सोचना बंद नहीं करते हैं। अतः मैं यही कहना चाहूंगा कि आप इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। कैरियर में बहुत अच्छा कर सकते हैं देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन करने के पश्चात, लेकिन 2024 का अगर कुल मिला जुला कर देखें तो हम 80% जो है कि बहुत अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन 20% अपने कर्मों के अनुसार चीज़ों को अच्छा किया जा सकता है। तो अगर ऐसी स्थिति अगर बन रही है घर में मान सम्मान या प्रतिष्ठा में या कहीं पैसा आपका फंसा हुआ है तो उसके लिए भी जो है आप कर सकते, या फिर किसी शत्रु के कारण से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वैसे तो वृषभ लग्न वाले या राशि वाले जातक सबसे ज़्यादा कहाँ पर परेशान होते हैं? घर परिवार से सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। अपने घर के लिए, परिवार के लिए, भाई बहनों के लिए, सभी के लिए हमेशा खड़े रह के, लेकिन बदले में क्या मिलता है? बहुत सबसे ज़्यादा परेशानियाँ। तो ये ऐसी सारी चीज़ें और इन सभी चीज़ों के लिए उपाय आपको हम बताते हैं। भगवान सूर्य देव को आप अर्घ दिया करेंगे और सफ़ेद चीज़ों का दान करेंगे आप, जैसे दूध हो गया, चीनी हो गया, चावल हो गया। और भगवान शिव को अपने चंद्रमा को अच्छा करने के लिए आपको पंचामृत का अभिषेक करेंगे और पंचाक्षरी मंत्र के द्वारा, पंचाक्षरी मंत्र बोलिएगा, एक बार बोलना है आपको, ओम नमः शिवाय, फिर कंटिन्यू नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जो है जाप करते हुए शिव परिवार का आप अभिषेक करेंगे। तो ये 2024 के वृषभ लग्न राशि वालों के लिए प्रेडिक्शन रही। अगली राशि के लिए हमारा अगला एपिसोड अवश्य देखिएगा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।